हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे टारगेट कॉस्टिंग के बारे में। क्या होता है टारगेट कॉस्टिंग? टारगेट कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज द मैनेजमेंट टेक्निक्स दैट हेल्प्स द कंपनी टू डिसाइड द प्राइस बाय एस्टिमेटिंग मार्केट कंडीशन. It includes the cost planning in initial designing stage and also the cost control that exists थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट. तो कॉस्ट टारगेट कॉस्टिंग में होता क्या है, किसी भी प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट होना चाहिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन से पहले. मतलब अगर हम कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पहले उसकी एक टारगेट कॉस्टिंग करते हैं कि एक पर्टिकुलर गुड्स कितने का होना चाहिए, कितने का हमको पड़ना चाहिए जब हम उसको बना रहे हैं. और हम उसी कॉस्ट पे फोकस करते हैं कि उससे कम भले ही हो जाए लेकिन उससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि फिर हमको मार्केट में उसको सेल करने में प्रॉब्लम होती है. तो हर एक बिजनेसमैन जब कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में आता है तो वो टारगेट कॉस्टिंग को पहले ध्यान देता है कि एक पर्टिकुलर गुड्स की जो प्राइस है इससे ज़्यादा हमारी नहीं होनी चाहिए. एक टारगेट बना के चलता है और उसको अचीव करता है, ताकि बिजनेस में जो भी वो प्राइसिंग रख रहा है गुड्स की, ताकि उसको आराम से मार्केट में सेल कर सके. Although the primary role of the target costing is not to surpass the target cost, it is does not remove its focus, which is not to decrease the cost but the achieve the cost reduction by the process of target costing. तो यहाँ पे हमारा बेसिक फोकस क्या होता है कि हम उस पर्टिकुलर टारगेट कॉस्ट के आगे ना जाएं, ठीक है, और ना बहुत ही नीचे जाएं. बहुत ही नीचे जाएंगे तो प्राइस की प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी. तो उस पर्टिकुलर टारगेट प्राइस के पास ही रहें, ठीक है, ताकि हमें उस पर्टिकुलर गुड्स को बेचने में दिक्कत ना हो. ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर टारगेट प्राइस को लेके हम लोग चलते हैं. Target cost are is an costing approach that measure the cost of product that is necessary to develop a certain quality and the functionally for ensuring the desired profit figure. तो जब भी हम कोई टारगेट प्राइस डिसाइड करते हैं तो हम उसके पहले उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या क्वालिटी होगा उस पर्टिकुलर प्राइस में ये भी डिसाइड करते हैं, और हमें कितना प्रॉफिट कमाना है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से ये भी डिसाइड करते हैं. फिर हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का टारगेट प्राइस डिसाइड करते हैं. दिस कॉस्ट मैनेजमेंट टूल इज़ यूज बाय द कंपनीज थ्रू डिज़ाइन रिसर्च इंजीनियरिंग प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग टू रीप प्रोडक्ट प्रॉफिट्स इन द कॉपरेट कम्पिटिटिव मार्केट. तो ये जो मेथड है ये हर एक कंपनी के थ्रू यूज़ होता है, हर एक कंपनी यूज़ करती है जब वो प्रोडक्ट का डिज़ाइन करती है, कोई रिसर्च करती है, इंजीनियरिंग करती है, प्रोडक्शन करती है, मार्केटिंग करती है. तो हर एक कंपनी अपने प्रॉफिट को पहले से आइडेंटिफाई करती है और पर्टिकुलर वर्क का एक टारगेट प्राइस डिसाइड करती है कि इससे ज़्यादा पैसा हम इस पर्टिकुलर गुड्स में खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा टारगेट प्राइस है, टारगेट कॉस्ट है, जिस पे हमें गुड्स को बना के तैयार करना है ताकि हम अपने एक पर्टिकुलर प्राइस पे उसको बेच सकें. तो ये टारगेट कॉस्ट हमें हेल्प करता है उस पर्टिकुलर गुड्स को उस पर्टिकुलर प्राइस पे बनाने में. The costs are planned in the early phase of the new products by understanding the market thoroughly and instead of satisfying the growing needs on the requirement of the consumer about the price, features and the quality of products. तो यहाँ पे जब हम टारगेट प्राइस रखते हैं तो हम मार्केट को पहले से आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट जो अवेलेबल है वो कितने का बिक रहा है, तो हमारा प्रोडक्ट उससे कम का हो और प्लस हमारी क्वालिटी भी अच्छी मेंटेन रहे, क्योंकि कंज्यूमर का भी हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी तो कोई कंज्यूमर नहीं खरीदेगा. टारगेट कॉस्टिंग इज एस्टिमेटेड एज द एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट माइनस द डिज़ायर प्रॉफिट फ्रॉम द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट. तो होता क्या है टारगेट प्राइस, टारगेट कॉस्टिंग, जो भी हम प्रोडक्ट का जो हमारा एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस होता है उसमें से प्रॉफिट घटा दीजिए, जो प्राइस हमारा बचता है वही हमारा टारगेट प्राइसिंग होता है, उस टारगेट टारगेट कॉस्टिंग होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का. जैसे मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट की एमआरपी जो हम जो सेल कर रहे हैं मार्केट में वो हम सेल कर रहे हैं 1000 रुपीज़ का, और जो हमारा प्रॉफिट है 200 रुपीज़ का है. तो हमने 1000 में से 200 घटा दिया तो 800 रुपीज़ हमारी टारगेट कॉस्टिंग है, जितने का प्रोडक्ट हमको पड़ रहा है. इट इज़ ईजी टू ब्रेक द टारगेट कॉस्ट थ्रू द प्रोडक्ट टू द कंपोनेंट लेवल विद द हेल्प ऑफ द टारगेट कॉस्टिंग. दिस विल स्प्रेड द कॉम्पिटिटिव प्रेशर टू द सप्लायर एंड द डिज़ाइनर इंस्टेड ऑफ द जस्ट बिजनेस एंटिटी. तो इससे होता क्या है, अगर आप टारगेट कॉस्टिंग करते हो तो आप मार्केट में एक अच्छा कंपटीशन क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आपको थोड़ा सा इसमें वर्क करना पड़ता है प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को लेके, उसकी कॉस्टिंग कम करनी होती है और क्वालिटी इंप्रूव करनी होती है.
तो एक मार्केट में एक अच्छा जगह आप बना सकते हो अगर आप टारगेट कॉस्टिंग पे आपकी कंपनी ध्यान दे रही है तो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टारगेट कॉस्टिंग इज़ टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन कॉस्ट रिडक्शन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग एट इनिशियल डिज़ाइनिंग स्टेज रेदर देन द लार्ज लेटर स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। तो जो टारगेट कॉस्टिंग होता है ये प्लानिंग स्टेज में होता है, जब हम बिज़नेस प्लान करते होते हैं, जब बिज़नेस स्टार्ट करते होते हैं, तो उस कंडीशन पे हम लोग पहले से ही इसको डिसाइड कर लेते हैं। तो हमारा फ़ायदा क्या होता है कि हम उसी हिसाब से प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उसी प्राइस में लाने का कोशिश करते हैं, उसी पर्टिकुलर कॉस्ट पे, उससे ज़्यादा वो महंगा ना हो। तो ये हम प्लानिंग फ़ेज़ में ही करते हैं, लेटर फेज़ में नहीं करते हैं, क्योंकि लेटर फेज़ में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। प्रोसेस ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, क्या प्रोसेस होता है टारगेट कॉस्टिंग का, कैसे करते हैं? पहला है आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड। पहले कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करिए। प्लानिंग सेलिंग प्राइस एज पर नीड, मतलब सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, पहले वो डिसाइड करिए। आइडेंटिफाई द टारगेट कॉस्ट, फिर आप देखिए कि आप कितने तक का ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। मान लीजिए सेलिंग प्राइस उसका 600 रुपये है, तो आप 300-400 रुपये तक वो बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं उसी क्वालिटी का। की प्राइस इन द कंसिडरेशन आफ्टर आइडेंटिफाइंग द सप्लायर एंड फिक्सिंग द मैन्युफैक्चर प्रोसेस। अब सप्लायर्स के रेट लीजिए, आप देखिए कि आपका जो टारगेट प्राइस है उसको आप अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। कंपेयर द सैम्पल प्रोडक्ट विद द टारगेट एंड द स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट लॉन्च। और फिर उसके बाद जो भी आपने सप्लायर से प्रोडक्ट लिए हैं, आप उसको देखिए कि अगर आप उस पर्टिकुलर टारगेट प्राइसिंग को अचीव कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, आप फिर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम्पल ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, तो यहाँ पे टारगेट कॉस्टिंग का एग्जाम्पल दे रहा है। तो टारगेट कॉस्टिंग का यहाँ पे एग्जाम्पल हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ द टारगेट कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस द डिज़ायर प्रॉफिट। तो जितना हमारा सेलिंग प्राइस होता है उसमें डिज़ायर प्रॉफिट हम माइनस कर देते हैं। सपोज द फर्स्ट 1 लाख रुपीज़ एंड द सेकेंड इज़ 10,000, नाउ इट बिकम ईजियर टू गेट द टारगेट कॉस्ट। द टारगेट कॉस्ट डिज़ायर सेलिंग प्राइस जो हमारा है वो हमारा है 1 लाख रुपीज़, और जो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो है 10,000 रुपीज़। तो उसको माइनस कर देंगे तो हमारा टारगेट कॉस्ट आएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है टारगेट कॉस्ट निकालने का, कि जितने का प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसमें से प्रॉफिट माइनस कर दो, तो जो भी आपका आएगा टारगेट कॉस्ट आएगा। जैसा कि एग्जांपल में दिखा रहा है, वो प्रोडक्ट सेल कर रहा था 1 लाख रुपीज़ का, 10,000 इनका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था, तो 90,000 जो इनका आया वो टारगेट कॉस्ट हो गया। अब आते हैं फीचर ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, क्या फीचर्स हैं? द ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट अ प्राइस मेकर, इंस्टेड इज डिफाइंड एज अ प्राइस टेकर, as it is the market condition that determines the product price, not the just the company alone. It makes several changes as per the prevalent condition term। तो जैसा कि आप जानते हो, आप अगर मार्केट में प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि आप प्राइस मेकर ही रहो। मैक्सिमम टाइम आप प्राइस टेकर होते हो, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी प्राइस से कम में आपको बेचना पड़ता है या फिर उसी प्राइस में बेचना होता है। तो इसीलिए आपको टारगेट कॉस्टिंग करनी होती है अपने प्रोडक्ट की, क्योंकि आप अपने हिसाब से महंगा सामान बना दोगे तो फिर दिक्कत होगी उसको बेचने में। इसीलिए हर एक कंपनी टारगेट कॉस्टिंग करती है। When the company estimate the selling price, it always figure its expectations to its customer स्पेसिफिकेशन एंड प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। जब भी कोई कंपनी सेलिंग प्राइस डिफ़ाइन करती है तो वो अपने कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस को भी ध्यान रखती है कि उसके जो कंज्यूमर हैं वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिज़ाइन को पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे उस पर्टिकुलर प्राइस पे। द टारगेट सेलिंग प्राइस वॉज एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द सेल्स फोरकास्टिंग मेथड। तो जो टारगेट सेलिंग प्राइस होता है वो हमारे सेल फोरकास्टिंग मेथड पे डिपेंड करता है कि कितना हमारा सेल होगा और हम किस मेथड से उसको सेल करेंगे। टारगेट कॉस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय द बिजनेस एंटिटी फॉर पुटिंग देयर ओन्स ऑन द कॉस्ट मैनेजमेंट एंड कॉस्ट रिडक्शन। तो टारगेट प्राइसिंग, जो टारगेट कॉस्टिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जो बिज़नेस के द्वारा अपनाई जाती है, ताकि जो भी गुड्स है उसकी कॉस्टिंग कम से कम की जा सके ताकि बिज़नेस फ़ायदे में रहे। लेकिन यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी टारगेट कॉस्टिंग की जाती है क्वालिटी से हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ठीक है। द ओन्स was an on earning the least amount of the target profit at any cost from the every product। तो यहाँ पे होता क्या है, हम प्रॉफिट भी अर्न करते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि टारगेट कॉस्टिंग करें तो अपने प्रॉफिट को ही हटा दें। तो इस तरीके से आपको टारगेट कॉस्टिंग रखना पड़ता है कि आप हर एक प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ पैसा कमाएं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज इंक्लूड मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन द टारगेट प्राइस, टारगेट सेलिंग प्राइस। तो कभी भी कंपनी अगर कोई भी प्रोडक्ट सेल करती है तो उसमें अपना
कितना भी उनका टारगेट प्राइसिंग ज़्यादा हो, टारगेट कॉस्टिंग ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी वो सेलिंग प्राइस में कुछ ना कुछ प्रॉफिट अपना रखती ही है। द मैनेजमेंट वांट टू अचीव द कॉस्ट रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ द टारगेट कॉस्टिंग। तो अगर मैनेजमेंट को पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट कम करना है तो वो टारगेट कॉस्टिंग का हेल्प लेती है। द मैनेजमेंट हेल्प कीप्स अ टीम हैंडी टू इंक्लूड फैक्टर्स लाइक मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेज टू अचीव द डिज़ायर्ड टारगेट कॉस्ट। तो अब टारगेट कॉस्ट को अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग होती है, जैसे मार्केटिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, परचेजिंग में कहीं ना कहीं हमें ध्यान देना होता है कि हमें सही प्राइस में प्रोडक्ट मिल जाए, ताकि जिस पर्टिकुलर कॉस्ट पे हम प्रोडक्ट को लाना चाहते हैं उसको हम ले आएँ। इट इज़ कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिज़ाइन एंड लॉन्च ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। तो कोई भी नया प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं या फिर लॉन्च करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे टारगेट कॉस्टिंग करते हैं, ताकि वो सही तरीके से लॉन्च हो सके, मार्केट में आराम से बिक सके। द लेवल ऑफ कॉस्ट रिडक्शन एंड एस्टिमेशन इज़ द डिफरेंस बिटवीन द करेंट एंड टारगेट कॉस्ट। तो जो प्राइस हमारा कम हो जाता है, कॉस्ट रिडक्शन होता है, वही हमारा डिफरेंस होता है बिटवीन करंट और टारगेट कॉस्ट में। जो हम उसमें प्राइस और कम कर पाते हैं, वही हमें हेल्प करता है टारगेट कॉस्टिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ टारगेट कॉस्टिंग क्या ऑब्जेक्टिव है? डिक्रीज द कॉस्ट टू इंश्योर द रिक्वायर्ड प्रॉफिट लेवल ऑफ न्यू आउट प्रोडक्ट, ताकि कॉस्ट हमारा कम हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट कमा सकें। मीटिंग द सेट स्टैंडर्ड ऑफ द मार्केट फॉर द न्यू प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइस, डिलीवरी टाइम एंड क्वालिटी लेवल, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में इस्टेब्लिश कर सकें, सही प्राइस में बेच सकें, सही डिलीवरी कर सकें और सही क्वालिटी दे सकें, और प्राइस में और प्रॉफिट भी कमा सकें। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। तो अगर आपकी टारगेट प्राइस कॉस्टिंग सही जा रही है तो प्रोडक्ट आपका मार्केट में आराम से बिकेगा और एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेट रहेंगे, क्योंकि उनका टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाएगा। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ टारगेट कॉस्टिंग का। क्या एडवांटेज होता है? हेल्प टू यूटिलाइज द फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट सो दैट इट कैन बी कन्वर्ट इनटू सेविंग। तो जो भी हमारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसको मार्केट में हम उसको देखते हैं और अपने कॉस्टिंग को कम करते हैं और उसको सेविंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। इट स्ट्रेंथन द मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी, आपके मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी को और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये टारगेट कॉस्टिंग। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट टू सिग्निफिकेंट नंबर्स। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग होती है ये हम काफ़ी कम कर सकते हैं टारगेट कॉस्टिंग के हेल्प से। मोल्ड्स द मैनेजमेंट अप्रोच ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइनिंग इनटू द मार्केट ड्रिवन मूव्स। तो हम लोग यहाँ पे अब फोकस करते हैं, हम मार्केट का मूड किस तरीके से, उस तरीके से प्राइस को हम चेंज करते रहते हैं। द टारगेट कॉस्टिंग इज़ द पावरफुल टूल्स दैट इज़ कैपेबल ऑफ इम्प्रूविंग द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी एंड क्रिएटिंग द फर्दर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो टारगेट कॉस्टिंग के हेल्प से हम लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी अचीव कर सकते हैं, बिजनेस का जो भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिजनेस ने डिसाइड किया हुआ है, क्योंकि हमारा प्राइस सही होता है तो मार्केट में हमें गुड्स सेल करने में दिक्कत नहीं होती। हेल्प टू गिव मोर वैल्यू टू द कस्टमर एंड इट्स इनकरेज द कस्टमर लॉयल्टी टूवर्ड्स द ब्रांड। तो टारगेट कॉस्टिंग से होता क्या है, हम अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाते हैं और कस्टमर की ब्रांड लॉयल्टी बढ़ जाती है। इट मेक श्योर अबाउट द प्लानिंग एंड शेड्यूल ऑफ द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। तो प्रोडक्शन, मार्केटिंग और जो प्रोडक्शन में जो हमारा शेड्यूल होता है वो और प्रॉपर हो जाता है और अच्छी प्लानिंग हो जाती है, मार्केट में हमारी पकड़ अच्छी हो जाती है। टारगेट कॉस्टिंग इनकरेज एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन एंड कमिटमेंट टू द क्वालिटी प्रोडक्शन। तो टारगेट कॉस्टिंग के हेल्प से हम लोग एम्प्लॉय को भी पार्टिसिपेट करा सकते हैं अपने वर्किंग में, और उसके जो भी उसके कमिटमेंट्स हैं क्वालिटी को लेके उसको भी हम अचीव करते हैं। इट इनकरेज द इनोवेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू गेन कम्पटेटिव एडवांटेज। तो हमारा हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो और ज़्यादा इनोवेटिव हो जाता है और हमें कंपटीशन में एडवांटेज मिलता है, कंपटीशन में हम ज़्यादा प्रोडक्ट अपना सेल कर पाते हैं। हेल्प द मैनेजमेंट टू फाइंड अ न्यू अपॉर्चुनिटी। मैनेजमेंट को नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, प्रोडक्ट और कम प्राइस भी बनने लगता है, मैनेजमेंट और प्रोडक्ट्स के बारे में भी सोच सकता है। मिनिमाइज द पीरियड ऑफ द डेवलपमेंट साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को बनाने का जो समय होता है उसको भी कम कर सकते हैं, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज, क्या बुराइयाँ हैं।
The process of development become very long as the design take makes several attraction to the meet and target cost. तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस मतलब टारगेट कॉस्टिंग की वजह से हमारा प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उसमें अल्टरनेटिव्स को देखते हैं और कॉस्ट कटिंग करते हैं. कॉस्ट कटिंग कैन अफेक्ट द एम्प्लॉयज़ मोराल. तो कॉस्ट कटिंग की वजह से कुछ एम्प्लॉयज़ के मोराल भी डाउन हो जाता है कि कंपनी के पास पैसे नहीं है क्या. कुछ कंपनीज को कुछ एम्प्लॉयज़ को निकालने की बात होती है कॉस्ट कटिंग को लेके, तो इससे एम्प्लॉयज़ के मोराल भी डाउन हो जाते हैं. इट बिकम डिफ़िकल्ट टू रीच कॉन्सियस एज न्यूमरस प्लेयर आर इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग. तो हमारा जो एक टारगेट होता है हम उसको मीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं. इट एस्टिमेटेड कॉस्ट इज़ लो. इट इज़ इट क्रिएट्स एन अननेसेसरी बर्डन ऑन द प्रोडक्शन टीम. अगर हमारा कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होता है तो प्रोडक्शन टीम में बहुत बर्डन हो जाता है और वो सही तरीके से गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाते. सम टाइम एन ऑर्गेनाइजेशन चूज़ टू ऑप्ट फॉर द इन्फीरियर क्वालिटी एंड डिज़ाइन टू अचीव द टारगेट कॉस्टिंग. कभी कभी कंपनी क्या करती है, बेकार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ करने लगती हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करने के लिए, मतलब टारगेट कॉस्टिंग को अचीव करने के लिए. उससे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब हो जाती है और मार्केट भी ख़राब हो जाता है. मिस्टेक इन द टारगेट कॉस्टिंग कैन लीड टू फाइनेंशियल लॉस फॉर द कंपनी. तो अगर आप कुछ मिस्टेक ले लेते, कुछ गलत डिसीजन ले लेते हो टारगेट कॉस्टिंग के समय, मतलब कि आप गलत प्रोडक्ट्स या फिर गलत रॉ मटेरियल उठा लेते हो मार्केट से, तो उसके वजह से आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है. थैंक यू स्टूडेंट्स. हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.